हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 समझाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज पूरी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विदाउट ड्राइंग अ ट्राइंगल स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। कह रहा है आपको यहाँ पर ट्राइंगल नहीं ड्रॉ करना, लेकिन उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब जो साइड्स इक्वल होंगी और जो एंगल्स इक्वल होंगे वो आपको बताने हैं। तो अब वो आप कैसे बताओगे? तो देखो वो हम करते कैसे हैं यहाँ पर, वो देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पार्ट में समझा देती हूँ। ए पार्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है और ये कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको कहा था ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ना। ये ट्राइंगल किसके इक्वल है? ए बी सी के। अब इसकी कौन कौन सी साइड कौन सी दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल होंगे कैसे पता चलेगा? देखो, जो ये पी क्यू है ये इस ए बी के इक्वल होगा, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी आ गया। उसी तरीके से जो ये क्यू आर है ये इस बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही आपको लेना है। अब आप पी और आर ले लो, पहला और आखिरी लेटर, तो इसका भी ए और सी लोगे। इसका मतलब पी आर जो है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो मेरी मिल गई। अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बताने हैं। ट्राइंगल नहीं ड्रॉ करना, एंगल्स कैसे बताऊंगा मैं यहाँ पर? दोबारा से मैं यहाँ पर ये लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। तो पी वाला एंगल ए वाले एंगल के इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और जो एंगल क्यू है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और जो एंगल आर है वो एंगल सी के इक्वल होगा। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही आपको इक्वल कर देने हैं। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने ट्राइंगल नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिए कि उन दो ट्राइंगल में कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास इसका बी पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है इन फिगर 13.23 ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये वाला। ठीक है, टू ट्राइंगल डी ओ सी। तो देखो कह रहा है इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने सीखा था कि हमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए, या तो तीनों साइड पता हो, या 2 एंगल एक साइड पता हो, किए थे ना हमने एक क्राइटेरिया, या फिर 2 साइड एक एंगल पता हो, या फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3 चीज़ हम कैसे निकालें? तो देखो 3 चीज़ यहाँ पर कौन कौन सी है? एक चीज़ तो मुझे गिवन है कि जो ये वाली साइड है इस साइड के इक्वल है, तो एक तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पर, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किए थे एक चैप्टर में, किए थे ना, कि ये वाले जो 2 एंगल होते हैं ऐसे जो इंटरसेक्ट करके जाते हैं, तो ये दोनों एंगल मेरे वर्टिकली अपोजिट होते हैं, है ना। हमने 8 एंगल्स भी किए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किए थे ना। तो इसका मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और रीजन में मैं क्या लिखने वाली हूँ? ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मुझे 2 चीज़ मिल गई, एक तो मुझे साइड मिल गई, एक मुझे एंगल मिल गया। एक और चीज़ चाहिए। तो आपको एक चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो ये ए बी है ये बी सी डी के पैरेलल है। तो जब 2 पैरेलल लाइन होती हैं, अगर उन्हें एक लाइन कट करके जाती है तो वो कौन सी लाइन थी? तो वो थी मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन। किया था आपने ये भी चैप्टर में। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो फिर जो आपका ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल सही है। उसी तरीके से ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। लेकिन आपको 2 चीज़ तो यहाँ मिल चुकी हैं, एक साइड और एक एंगल। आपको एक ही चीज़ चाहिए, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक ऑल्टरनेट एंगल ले सकते हो। तो मैंने ये वाला ले लिया, मिल गई 3 चीज़। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। ये रहा। तो पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का नाम लिखा कि मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? ये गिवन था मेरे पास। ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हर एक के साथ रीजन आपको ज़रूर लिखना है, अगर आप बिना रीजन के करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया बी ए ओ जो है वो सी डी ओ एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि मेरे को गिवन था कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। और किस क्राइटेरिया से हुए? 2 एंगल लिखे हैं मैंने, एक साइड लिखी है, तो एंगल साइड एंगल से हो गए। ठीक है ना। तो आपको 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमेशा 3 चीज़ें चाहिएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल ए बी सी की 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब कह रहा है इन ट्राइंगल एम एन ओ, अब दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एंगल ओ एन एम 45 दे रखा है, एम एन 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ एन जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आर द 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? पूछ रहा है क्या ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर हाँ, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या करना है? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। पहले तो मैंने यहाँ वही 2 ट्राइंगल बना दिए जैसे जैसे इसने मुझको बोला।
तो ABC बना दिया और MNO बना दिया। अब MNO, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो M यहाँ लिखते हैं, N यहाँ लिखते हैं, O यहाँ लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम, लेकिन पहले आप ABC बना दो। तो AB आपको 5 दे रखा है, BC आपको 6 दे रखा है और B 45 दे रखा है, तो वो सब लिख दिया। अब मुझे MN 6 दे रखा है क्वेश्चन में, तो MN तो मेरा फिर नीचे वाला ही होगा ना, क्योंकि मेरा BC 6 है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये सेम सेम तो लिखने पड़ेंगे ना, इसलिए मैंने MN नीचे लिखा। अब जब मैंने MN नीचे लिखा तो O ही बचा, वो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब AB किसके इक्वल होगा, ON के इक्वल होगा, क्योंकि वो मुझे 5 दे रखा था। एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल N के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मुझे 45 दे रखे हैं। और जो BC है वो MN के इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर, ये भी मुझे दिया है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। तो येस, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जो 3 चीज़ मुझे गिवन थी वही लिख दिया मैंने, तीनों चीज़। तो देखो AB इजिकल टू ON लिख दिया, 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा एंगल ABC जो है ON M के इक्वल है 45, ये भी गिवन है, BC भी गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा था, वो मैं लिखना भूल गई हूँ, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। लेकिन तो कह रहा है इफ़ येस राइट द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ इट्स वर्टिसेस, इनकी वर्टिसेस लिखो अगर है तो देखो वैसे मैंने वो फिगर में लिख दिया है। तो A के इक्वल है, यहाँ पर A के इक्वल है O, ठीक है, वर्टिस A जो है वो O के इक्वल है, B जो है वो M के इक्वल है और C जो है वो N के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डेंट वर्टिसेस आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो वर्टिस A, वर्टेक्स A इज इक्वल्स टू वर्टेक्स O, वर्टेक्स B इज इक्वल टू वर्टेक्स M एंड वर्टेक्स C इज इक्वल टू वर्टेक्स N। ठीक है, तो ये आप इसमें ऐड कर लेना, इस क्वेश्चन के बाद लिख लेना, स्पेस ना हो तो साइड में कहीं पर लिख देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, कह रहा है इन फिगर 13.24 द कॉन्ग्रुएंट पार्ट आर मार्क्ड। कह रहा है कॉन्ग्रुएंट पार्ट मार्क कर रखे, मतलब आप फिगर में देखो मार्क्ड है ये, ऐसे दो ये बने हुए हैं, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट, मतलब ये इक्वल पार्ट्स है। अब मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, BAC, इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है ना, मतलब ये दोनों ट्राइंगल ऐसे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी तो 3 चीज़ चाहिए मुझे, लगभग तीनों चीज़ यहाँ दे रखी हैं। देखो मैंने फिगर यहाँ बनाई हुई है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ मुझे गिवन है कि यहाँ पर मेरे पास, एक मिनट, AB जो है BC के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो आप इसको सही कर लेना, ये नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आएगा कि जो AD है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, AD जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, आपको ये लिखना है, देखो दे रखे हैं ना ये दोनों इक्वल, मैंने बाय मिस्टेक AB लिख दिया और B वो लिख दिया है DC, तो आपको ये लिखना है, इसको मैंने कट कर दिया, आप यहाँ पर ये लिख लेना। ठीक है, उसके बाद मुझे एक एंगल दे रखा है BAD, ये पूरा एंगल किस पूरे एंगल के इक्वल है, इस पूरे एंगल के, है ना। देखो निशान बन रहा है ना ऐसे और ऐसे वाला, इसका मतलब ये इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, एक मैंने ये लिख दिया। और एक चीज़ देखो आपके पास कॉमन है यहाँ पर, AB ये वाली लाइन दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है ना, तो वही तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB इज इक्वल टू BC, तो ये नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर आएगा AD इज इक्वल टू BC। ठीक है ना, तो AD जो है यहाँ B की जगह D आएगा, ये इक्वल है, ये एक एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है, मिल गई 3 चीज़, 2 साइड मिली मुझे और एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये बहुत आसान है इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, हम यही कर लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखना पड़ेगा। तो 3 चीज़ चाहिए, एक चीज़ तो साफ दिख ही रही है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, लाइंस बनी हुई है। एक आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अभी हमने पीछे भी किए थे, जब क्रॉस करके जाता है तो वर्टिकली अपोजिट होता है। ठीक है, और दूसरा एक एंगल आपको ये दे ही रखा है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है। तो तीनों चीज़ लिखी और हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, वो क्या कि जब भी आप स्टार्टिंग करोगे तो हमेशा पहले लिखोगे इन ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल की बात करो, स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगाओगे, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लास्ट में लगता है जब आप क्राइटेरिया लिखोगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, 3 चीज़ें चाहिए, तीनों गिवन है। तो आपको इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो एक तो आपको ये साइड दे रखी है AB इज इक्वल टू DC है, दे रखी है ना। एक आपको ये एंगल दे रखा है कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, और एक तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है ये लाइन BC, तो BC इज इक्वल टू BC आ गई,
मिल गई ना तीन चीज़ें, दो साइड मिली और एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया आपका, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपको ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, लेकिन तीन तरीके से इसको करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, तो आप भी इसको ओमिट कर दीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है इन फिगर 13.28 ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज द बाइसेक्टर। पहली बात बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में कट करके जाना। ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है, मतलब जो वो एंगल कट करेगा ना, जैसे अगर मैं एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ ये, तो अब ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे अगर मेरी ये वाली लाइन बाइसेक्टर हुई तो। ठीक है। प्रूफ मुझको यहाँ पर क्या करना है, देखो प्रूफ करना है मुझे कि ए बी डी, मतलब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक तो साइड हमें दे ही रखी है, एक कॉमन साइड है ए डी। ठीक है। एक आपसे कह रहा था बाइसेक्टर, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बाइसेक्टर है तो तीन चीज़ मिल गई आपको, दो साइड और एक एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे मेरे। अब आपसे यहाँ एक और चीज़ कह रहा है कि एंगल बी को सी के इक्वल प्रूव करो और बी डी को बी डी सी के इक्वल, दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करो और साइड भी। तो देखो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे साइड्स और एंगल भी तो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा और बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा। पर रीज़न तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या होता है, ये नया वर्ड आया आपके पास। तो देखो सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पूरी फुल फॉर्म होती है सीपीसीटी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। तो लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप पे कह रहा है कि वही आपको दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी हम कर सकते हैं सी डी ई ये वाला ऊपर वाला, और नीचे है ए बी एफ ये वाला छोटे वाला। ठीक है। सी डी ई ये है छोटे वाला और एक ये वाला छोटे वाला, इन्हें करना है। तो तीन चीज़ चाहिए ना, एक तो सामने से ही दिख रही है ये वाली है, और दूसरी दिख रही है बी डी के इक्वल है, तीसरा एंगल दिख रहा है सी ए के इक्वल है। डबल वाले एक साथ लेंगे और सिंगल वाला एक साथ लेंगे। ठीक है। मिल गई तीन चीज़, दो एंगल और एक साइड। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल तो मेरे ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब वो कह रहा है अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो प्रूव करो कि जो आपका ई सी है वो ए एफ के इक्वल है। अरे तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल ही होंगे, साइड्स। तो ई जो आपके पास यहाँ पर ई सी है वो ए एफ के इक्वल होगा। रीज़न में क्या लिखूँ, सी पी सी टी, जब भी हमने ऊपर किया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करेंगे, ये ओमिटेड क्वेश्चन है, आप कट कर दीजिएगा इसको। तो मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ये ना। ठीक है। अच्छा मैंने इसमें भी नीचे नहीं लिखा है, सॉरी, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या आपसे कह रहा था वो कि जो आपके पास, एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोबारा, बाय मिस्टेक मेरे से रह गया ये भी लिखने से। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ई सी इज इक्वल टू ए एफ ना, बस आपको यहाँ पर यही लिखना है। तो ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ, और रीजन में आप लिख दोगे यहाँ पर सी पी सी टी। ठीक है। तो आप इतना कॉपी में कर लीजिएगा आज। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।